नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। बंगाल की सत्ता पर कब्जा जमाए ममता बनर्जी अपनी आदतों से मजबूर हो चुकी हैं। एक महिला सीएम होते हुए भी उनके राज्य में महिलाओं की सुरक्षा बड़ा मुद्दा बन चुका है। महिलाओं की सुरक्षा से ममता बनर्जी को कोई लेना देना नहीं है, या कहें कि एक आम महिला से लेकर बड़े अधिकारियों के घरों की बहन बेटियां भी अब बंगाल में सुरक्षित नहीं है। कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के साथ हुई हैवानियत के बाद भी ममता नींद से नहीं जागी हैं। वो आज भी सत्ता के नशे में चूर हैं, जबकि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। बंगाल में रेप और मर्डर के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब एक आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ रेप की खबर सामने आई है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने ममता को जमकर डांट लगाई है। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। गन पॉइंट पर आईएएस अफसर की पत्नी से रेप, पुलिस जांच में फिर सामने आई लापरवाही, नाराज हाईकोर्ट का तगड़ा एक्शन, चिल्लाने लगी ममता बनर्जी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल एंड हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर की रेप और मर्डर के मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने एक नहीं बल्कि दर्जनों लापरवाही की है और ये कोर्ट में साबित भी हो चुका है। अब फिर एक आईएएस अधिकारी की पत्नी से रेप के मामले में पुलिस जांच में बड़ी लापरवाही का आरोप लगा है। कोर्ट में सवाल उठाया गया कि रेप की शिकायत दर्ज होने के बाद भी मेडिकल जांच क्यों नहीं कराई गई। पिछले जुलाई में उस घटना में निचली अदालत के आदेश पर आरोपी जमानत पर था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 27 सितंबर को जमानत आदेश रद्द कर दिया। जांच अधिकारी का भी तबादला कर दिया गया। इसके साथ ही कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के बाहर तैनात एक सिविल सेवक की पत्नी के साथ बलात्कार के मामले की जांच एक डिप्टी कमिश्नर स्तर के अधिकारी को सौंपने का आदेश दिया है। और इसके साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के बाहर तैनात सिविल सेवक की पत्नी के साथ हुए इस बलात्कार के मामले की जांच भी एक डिप्टी कमिश्नर के स्तर के अधिकारी को सौंपने को कहा है। कोर्ट के इस आदेश के बाद विपक्ष ने एक बार फिर सीधे तौर पर राज्य सरकार पर उंगली उठाई है। बीजेपी का दावा है कि आरजीकर मामले की तरह इस मामले में भी सबूतों को दबाने की कोशिश की गई। गन पॉइंट पर आईएएस अधिकारी की पत्नी से रेप। यह घटना इस साल 14 और 15 जुलाई की रात को घटी थी। आरोपी ने रात 11:30 बजे पीड़िता के घर में वो घुसा और बंदूक की नोक पर पीड़िता के साथ बलात्कार किया। घटना के दूसरे दिन पीड़िता ने कोलकाता लेक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन शिकायत लेने से पहले उसे घंटों इंतजार करवाया गया। पुलिस ने अपराध की गंभीर प्रकृति के बावजूद कम गंभीर वाली धाराएं लगाई। राज्य से बाहर कार्यरत आईएएस अधिकारी की पीड़िता पत्नी ने आरोप लगाया था कि यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों के बावजूद शुरुआत में मामूली आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। उस शिकायत पर कलकत्ता हाईकोर्ट में केस दायर किया गया था और 27 सितंबर को मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस राजश्री भारद्वाज ने कहा, शुरुआत में एफआईआर सही तरीके से दर्ज न करने और चार्जशीट को विकृत करने के आरोप इस जांच की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हैं। पुलिस के खिलाफ कोर्ट ने दिया जांच का आदेश। जस्टिस भारद्वाज ने अपनी टिप्पणियों में कहा है कि इस घटना की सीसीटीवी फुटेज की कोई जांच नहीं की गई, जहां पीड़ित को पुलिस स्टेशन में आरोपी के परिवार द्वारा धमकी भी दी गई थी। कोलकाता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी की जमानत और अग्रिम जमानत खारिज कर दी और मामले को कोलकाता पुलिस के उपायुक्त स्तर के एक महिला पुलिस अधिकारी को सौंपने का आदेश दिया। और इसके अलावा कोलकाता पुलिस आयुक्त को लेक पुलिस ओसी, एक सब इंस्पेक्टर और एक सार्जेंट पर 3 महिला पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज लेने से किया इनकार। पीड़िता के आरोप के मुताबिक आरोपी की पत्नी और बेटे ने यहां पर कथित तौर पर उस पर शिकायत वापस लेने का दबाव भी बनाया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपी के घर में घुसने और बाहर निकलने की सीसीटीवी फुटेज लेने से भी इनकार कर दिया। पीड़िता ने हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने खुद एक सरकारी अस्पताल में अपनी मेडिकल जांच कराई। कोलकाता पुलिस का बयान। कोलकाता पुलिस की तरफ से भी यहां पर अपने आप को बेगुनाह साबित करने की जद्दोजहद की गई। उनके वकील भी हाईकोर्ट में पेश हुए और बताया कि पीड़िता ने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए रिपोर्ट की थे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि शिकायतकर्ता के बाद में शाम को करीब 6:30 बजे लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। उसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।
15 जुलाई को लेक थाने में कोई महिला जांच अधिकारी मौजूद नहीं होने पर करिया थाने से एक महिला अधिकारी को बुलाया गया और वो 16 जुलाई को लेक थाने आई और पीड़िता के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग की। उस वक्त पीड़िता ने मुख्य आरोपी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप नहीं लगाया। पुलिस की तरफ से पेश वकील ने कहा कि महिला खुद सरकारी अस्पताल में जाकर मेडिकल जांच कराई और उन्होंने पुलिस को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें शरीर के हिस्सों में चोट लगने का जिक्र था। पुलिस ने दावा किया कि मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी रेप के आरोपों के सबूत नहीं मिले। अमित मालवीय ने उठाए सवाल। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी ने राज्य सरकार की भूमिका की आलोचना की है। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है जहां पर उन्होंने लिखा है, लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में बिहार में एक आईएएस अधिकारी की पत्नी से रेप का आरोप लगा था। अब वही आरोप पश्चिम बंगाल में लगा है। उन्होंने याद दिलाया कि ममता बनर्जी और लालू प्रसाद यादव दोनों वर्तमान में भारत गठबंधन यानी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। अमित मालवीय ने इस संदर्भ में आर्जिकल मामले की तुलना भी की है। गौरतलब है कि राज्य ने अदालत में दावा किया क्योंकि शिकायत दर्ज करने के लिए लेक पुलिस स्टेशन में कोई महिला जांच अधिकारी मौजूद नहीं थी, इसलिए यहां पर कड़िया पुलिस स्टेशन से एक महिला अधिकारी को बुलाया गया था। राज्य ने यहाँ पे आगे दावे किया है कि पीड़िता महिला खुद ही सरकारी अस्पताल गई और पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट सौंपी। शरीर के विभिन्न हिस्सों पर चोट का जिक्र था, लेकिन कहीं भी खून बहने का जिक्र नहीं था। इस मामले से साफ है कि पूरे बंगाल में आज की तारीख में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। वहीं धोखाधड़ी और कई घोटालों को लेकर भी ममता सरकार की जमकर फजीयत हो रही है। लेकिन जिस तरह से एक आईएएस अधिकारी के साथ रेप हुआ और पुलिस ने जिस तरह से जांच में कोताही बरती है, उससे साबित होता है कि ममता के राज में महिलाएं कतई सुरक्षित नहीं। अभिषेक बनर्जी के नाम पर पैसों की वसूली। कोलकाता मेयर के ओएसडी पर गंभीर आरोप। कोलकाता राज्य के मंत्री और कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम के ओएसडी यहां पर उन पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। कालीचरण बनर्जी पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद और महासचिव अभिषेक बनर्जी का नाम लेकर कई लोगों से मोटी रकम वसूलने का आरोप लगा है। दक्षिण कोलकाता के शेक्सपियर सरनी थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के कार्यालय के एक कर्मचारी ने दर्ज कराई है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद तृणमूल के सीनियर नेता फिरहाद हकीम ने भी कड़ी टिप्पणी की है। आरोप सामने आने के बाद फिरहाद ने खुद कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बारे में पहले से जानकारी नहीं थी, लेकिन यहां पर जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद टीएमसी खुद को पाक साफ बताने में जुट गई है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है वो टीएमसी की असलियत को सामने लेकर आया है। ये मामला इतना तूल नहीं पकड़ता, कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, जो कहना है मेयर ही कहेंगे। कालीचरण उधर इस बारे में संपर्क करने पर कालीचरण ने कहा कि मैं इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, जो कहना है वो मेयर ही कहेंगे। क्या है मामला? पुलिस के मुताबिक अयान घोष दस्तीदार नामक एक शख्स ने फिरहाद के ओएसडी कालीचरण बनर्जी के नाम से शेक्सपियर सरनी थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है। वो कैमेक स्ट्रीट के अभिषेक के कार्यालय में काम करते हैं। शिकायत में कहा गया है कि कालीचरण बनर्जी तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के नाम पर पैसे वसूल रहा था और इस बारे में कई लोगों से आरोपी के खिलाफ एक ही तरह की शिकायतें मिलने के बाद ये पूरा मामला सामने आया है। इस संबंध में शेक्सपियर सरनी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। इधर इस मामले में लाल बाजार में सीनियर अधिकारियों से उनका पक्ष जानने की कोशिश भी की गई, तो उन्होंने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। मुझे बता देते, खुद इंक्वायरी करवाता फिरहाद। राज्य के मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने शुक्रवार को विधानसभा वो गए, जहां उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उनसे इस बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मुझे मीडिया से सारी जानकारी मिली है। उन्होंने सांसद अभिषेक बनर्जी का नाम ना लेने के बावजूद उनकी तरफ से सांकेतिक भाषा में कहा, अगर ऐसी कोई शिकायत है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं विभागीय जांच करवाता। अगर किसी व्यक्ति के नाम से कोई शिकायत है जिसका कोई आधार नहीं है तो मैं उसे पद से कैसे हटा सकता हूँ। आरोपी के पास पार्थ से भी ज्यादा संपत्ति। इस मामले में विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बताया, विधानसभा की काली पैसा बनाते हैं और मैं इस बारे में पहले भी कह चुका हूं। बीजेपी विधायक ने कहा कि बाईपास में 200 करोड़ रुपए खर्च कर तृणमूल भवन बनाया जा रहा है। काली को वो पैसा इकट्ठा करने का काम सौंपा गया। जो भी उस भवन के निर्माण का प्रभावी होता है, काली पैसे लेकर उसे सौंपता है। मैंने ये शिकायत बहुत पहले की थी। काली के पास 7 फ्लैट है, उनके पास पार्थ चटर्जी से भी ज्यादा संपत्ति है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी इस मामले में टीएमसी को घेरा है, जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार ने बंगाल में कानून को ताक पर रख दिया। वसूली, हिंसा जैसी घटनाएं यहां पर आम हो चुकी हैं और जनता त्रस्त है।
शुभेंदु अधिकारी ने कहा, मैंने पहले भी कहा था कि काली पैसा वसूली करता है। 200 करोड़ रुपए खर्च कर तृणमूल भवन बनाया जा रहा है। काली वो पैसा इकट्ठा करने का काम उसको सौंपा गया था। जो भी उस भवन के निर्माण का प्रभारी होता है, काली पैसे लेकर उसे दे देता है। मैंने ये शिकायत बहुत पहले की थी। काली के पास 7 फ्लैट हैं। काली के पास पार्थ चटर्जी से भी ज्यादा संपत्ति है। तो जिस तरह से ये कोलकाता में घोरक धंधा चल रहा है, उससे न सिर्फ आईएएस लॉबी में नाराजगी है, बल्कि इस मामले के खुलासे के बाद साफ है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। लचर व्यवस्था का ही यहाँ पर अपराधी फायदा उठा रहे हैं और ये अपराधी खुद टीएमसी से जुड़े हैं। इनका कनेक्शन टीएमसी से निकलता है। कोलकाता आरजीकल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बिटिया के साथ हुई हैवानियत का मामला भी कई टीएमसी नेताओं से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है और ममता बनर्जी ने अपनी आंखें बंद कर रखी है। पश्चिम बंगाल में अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा शासन चल रहा है, जहां पर ना ही किसी को कोई सुरक्षा है और खासतौर से महिलाएं तो इस राज्य में बहुत ही ज्यादा असुरक्षित है। अब देखना यह होगा इस पूरे मामले के खुलासे के बाद ममता नींद से जागती हैं या कोई एक्शन लेती है या नहीं, या फिर कोलकाता हाई कोर्ट ही कोई बड़ा एक्शन लेता है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।